हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस ऑनलाइन क्लासेस। साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सीरीज़ का यह तीसरा वीडियो है। इसके पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लें। वीडियो शुरू करने के पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है स्टील में। ठोस में अधिकतम होता है। यहाँ पे ठोस वायु है नहीं, जल है नहीं, तो हो जाएगा ठोस स्टील। वायु में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर पर सेकेंड। 332 मीटर पर सेकेंड। और जल में होता है 1490 मीटर पर सेकेंड। पारा में होता है 1450 और कांच में 5640 मीटर पर सेकेंड। फिर से, वायु में 332 मीटर पर सेकेंड, जल में 1490 मीटर पर सेकेंड, पारा में 1450 मीटर पर सेकेंड और कांच में 5640 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2, किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है? तो तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है बैगनी का। बैगनी। लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैगनी का सबसे कम होता है। नेक्स्ट है, वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है। वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है दाब से। सही आंसर ए, दाब से। ध्वनि के वेग पर ताप, घनत्व और आर्द्रता का प्रभाव तो पड़ता है, पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि के वेग पर ताप, घनत्व और आर्द्रता का प्रभाव पड़ता है, परंतु दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4, प्राथमिक रंग कहा जाता है। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो प्राथमिक रंग कहा जाता है रेड, ग्रीन, ब्लू। रेड, ग्रीन, ब्लू। लाल, हरा, नीला। ये सही है। सही आंसर बी। रेड, ग्रीन और ब्लू ये तीनों को मिला देने से वाइट कलर बन जाता है। लाल और नीला मिलता है तो मैजेंटा बनता है। लाल और हरा मिलता है तो पीला बनता है। रेड, ग्रीन, ब्लू मिलके वाइट कलर बनाता है। लाल और नीला मैजेंटा, लाल और हरा पीला बनाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या। परमाणु की त्रिज्या होती है ये 10⁻⁻10 मीटर, बी। नेक्स्ट है, तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है। तो तंबाकू में विषैला पदार्थ है निकोटीन। सही आंसर निकोटीन, ए। एंटीपायरेटिक प्राप्त किया जाता है सर्पगंधा से और एस्प्रिन प्राप्त किया जाता है विलो से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, कैफीन कहाँ पाया जाता है? तो कैफीन पाया जाता है कॉफ़ी में। कॉफ़ी में कैफीन, चाय में थीन, कॉफ़ी। नेक्स्ट है, एक एवोगाड्रो संख्या का मान होता है, कितना होता है? तो 10⁻23, 6.022 इंटू 10⁻23, बी। एक मोल पदार्थ में अणुओं या परमाणुओं का कुल संख्या को एवोगाड्रो नियतांक कहते हैं। एक मोल पदार्थ में अणुओं या परमाणुओं की कुल संख्या को एवोगाड्रो नियतांक कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, नींबू का रस का पीएच मान कितना होता है? नींबू का रस का पीएच मान 2.4। जिनका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होते हैं। जिनका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होते हैं और जिनका 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होते हैं और जिनका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होते हैं। पीएच स्केल को सोरेनसन ने प्रस्तुत किया था। सोरेनसन। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, रक्त का पीएच 7.4। शुद्ध जल का पीएच मान 7 और रक्त का पीएच मान 7.4। रक्त का 7.4 बहुत पूछा गया ये। और मूत्र का होता है 4.8 से 8.4। 4.8 से 8.4।
समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 8.5। समुद्री जल का मान 8.5 होता है। मानव लार का 6.5। HCl का 0 होता है। HCl का 0। HCl का 0 और NaOH का 14 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10.5। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10.5 होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल, C साइट्रिक। लाल चींटियाँ बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। इमली और अंगूर में टार्टरिक अम्ल। फलों के रसों में एसिटिक अम्ल। फिटकिरी व सोरा में नाइट्रिक अम्ल। चाय में टैनिक अम्ल। दूध में लैक्टिक अम्ल। घास पत्ते में बेंजोइक अम्ल। फिर से, लाल चींटियाँ बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल, इमली अंगूर में टार्टेरिक अम्ल, फलों के रसों में एसिटिक अम्ल और फिटकिरी सोरा में नाइट्रिक अम्ल। चाय में टैनिक अम्ल। दूध में लैक्टिक अम्ल। घास पत्ते में बेंजोइक अम्ल। नेक्स्ट है 11। बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है? तो ये बॉक्साइट अयस्क है एल्युमिनियम का। इसके अलावा और कुछ अयस्क पे बात कर लेते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, जैसे कैल्वेराइट, सिल्वेनाइट, ये सोना का अयस्क है। कैल्वेराइट, सिल्वेनाइट सोना का अयस्क है। चिली सॉल्ट पीटर किसका है? तो सोडियम का। चिली सॉल्ट पीटर सोडियम का। सीनेबार पारा का अयस्क है। सीनेबार किसका है? तो पारा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। पीतल खाली स्थान की मिश्र धातु है। पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा और टिन का, तांबा और जस्ता का, जस्ता और एल्युमिनियम का, तांबा और लोहा का। तो ये है तांबा और जस्ता। पिताजी, पी से पीतल, त से तांबा, ज से जस्ता। जर्मन सिल्वर तांबा, जस्ता और निकेल से बनता है। तांबा, जस्ता, निकेल से जर्मन सिल्वर। गन धातु तांबा प्लस टीन प्लस जस्ता। गन धातु तांबा प्लस टीन प्लस जस्ता। बेल धातु तांबा प्लस टीन। बेल धातु तांबा प्लस टीन। स्टेनलेस स्टील बनता है लोहा प्लस क्रोमियम प्लस मैग्नीज प्लस कार्बन। लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन मिला देने से स्टेनलेस स्टील बन जाता है। नेक्स्ट है पारा का अयस्क है। तो पारा का अयस्क है सीनेबार। क्वेश्चन नंबर 14। ब्रोंज एक मिश्रण है। तो ब्रोंज मिश्रण होता है कॉपर प्लस टीन का। यहाँ कॉपर लेड नहीं होगा, कॉपर आयरन नहीं होगा, कॉपर प्लस टीन, ये है डी। क्वेश्चन नंबर 15। बेसेमर प्रक्रम से बनाया जाता है। तो ये बनाया जाता है इस्पात। बेसेमर प्रक्रम से इस्पात बनाया जाता है। सही आंसर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। कांच निम्नलिखित का मिश्रण है। तो कांच मिश्रण होता है बालू और सिलिकेट का। बालू और सिलिकेट का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। लोहा का शुद्धतम रूप है। लोहा का सबसे शुद्ध रूप है पीटवा लोहा, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा बहुत ही कम होता है। पीटवा लोहा। जिस लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होगा वो सबसे शुद्ध होगा, और जिस कोयला में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होगा वो सबसे बेहतर कोयला होगा। पीटवा लोहा में कार्बन की मात्रा होता है 0.12% से 0.25% तक होता है इसमें। मैग्नेटाइट लोहा का सबसे अच्छा अयस्क है। मैग्नेटाइट लोहा का सबसे अच्छा अयस्क होता है। इसमें धातु अंश 70% तक पाया जाता है और इसका रंग काला होता है। क्वेश्चन नंबर 18। अधिकांश लोहा निम्न से प्राप्त किया जाता है। अधिकांश लोहा किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये प्राप्त होता है हेमेटाइट से। सही आंसर ए, हेमेटाइट। भारत में हेमेटाइट लोहा का भंडार सबसे अधिक है। भारत में हेमेटाइट लोहा का भंडार सबसे अधिक है। भारत में लोहा का सर्वाधिक भंडार कर्नाटक राज्य में है। भंडार कर्नाटक राज्य में है, परंतु उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है कौन? उड़ीसा। उत्पादन में उड़ीसा आगे है और भंडार सर्वाधिक किसके पास है? कर्नाटक के पास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन सा है? तो ये है नायलॉन।
नेक्स्ट, गन पाउडर किसका मिश्रण होता है? तो गन पाउडर मिश्रण होता है सल्फर प्लस चारकोल प्लस सोडा, सल्फर प्लस चारकोल प्लस सोडा। नेक्स्ट 21, गन धातु में होता है, गन धातु में क्या होता है? तांबा, टीन और जस्ता, तांबा, टीन, जस्ता। तांबा को Cu, टीन को Sn और जिंक को क्या बोलते हैं? जस्ता को Zn, C। तांबा, टीन, जस्ता मिला के गन धातु बनाया जाता है। नेक्स्ट, टांका से बनी मिश्र धातु है। तो टांका से बनाया जाता है क्या? टांका खाली स्थान से बनी मिश्र धातु है। टांका किससे बनाया जाता है? टांका बनता है सीसा और टीन से, सीसा और टीन। सीसा और टीन यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं है, सीसा और टीन डी में, सीसा टीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, एल्युमिनियम में सबसे भारी धातु, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है। तो सबसे भारी धातु होता है ऑस्मियम, और यहाँ तो ऑप्शन में ऑस्मियम है नहीं, तो इसके बाद हो जाएगा और यूरेनियम। ऑप्शंस के मुताबिक यूरेनियम होगा। ऑस्मियम सबसे भारी धातु होता है और सबसे हल्की धातु लिथियम होता है। सबसे भारी धातु ऑस्मियम और सबसे हल्की धातु लिथियम। सबसे कठोर धातु पूछा जाए तो प्लैटिनम, प्लैटिनम सबसे कठोर धातु, और कठोर पदार्थ पूछा जाए तो हीरा, सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, पोर्टलैंड सीमेंट के मुख्य संघटक में शामिल हैं। पोर्टलैंड सीमेंट के मुख्य संघटक में शामिल कौन कौन होता है? तो इसमें शामिल होता है लाइम, सिलिका और एलुमिना। सिलिका एलुमिना है, बट यहाँ मैग्नीशियम, मैग्नीशिया ये नहीं होगा, ये कट गया। लाइम, सिलिका, मैग्नीशिया, फिर ये भी कट गया। लाइम, सिलिका और आयरन ऑक्साइड ये भी नहीं होगा, तो बचा डी, लाइम, सिलिका और एलुमिना। सवाल पूछता सीमेंट में जिप्सम मिलाया जाता है क्यों? तो जिप्सम मिलाया जाता है सीमेंट में पानी मिलाने के बाद एकदम से ना सूखे इसके लिए। सीमेंट में पानी मिला देने के बाद अगर जिप्सम नहीं मिलाया जाएगा तो फट से सीमेंट सूख जाएगा, तो सूखने से बचाने के लिए उसमें जिप्सम मिला दिया जाता है। नेक्स्ट है सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा है? सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार होता है एंथ्रासाइट कोयला, डी। जिस कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होगा वो सबसे शुद्ध होगा। तो एंथ्रासाइट कोयला सबसे शुद्ध है। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक 90 से 95% तक इसमें कार्बन की मात्रा पाया जाता है। और पीट सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है, पीट सबसे निम्न कोटि का और एंथ्रासाइट सबसे उच्च कोटि का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। तो सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है प्रोटीन। 27, पायरेक्स कांच मुख्यतः है। पायरेक्स कांच क्या है? तो ऊष्मा प्रतिरोधी कांच होता है। पायरेक्स कांच ऊष्मा प्रतिरोधी कांच, बी। इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो इसका प्रयोग होता है प्रयोगशाला के उपकरणों में, प्रयोगशाला के उपकरणों में इसका प्रयोग होता है। कांच से संबंधित और प्रश्न जो पूछते हैं, जैसे फ्लिंट कांच का प्रयोग कहाँ होता है? फ्लिंट का तो कैमरा, दूरबीन, लेंस आदि में। क्रूक्स कांच का इस्तेमाल तो धूप चश्मा के लेंस में, क्रूक्स कांच धूप चश्मा के लेंस में। सोडा कांच ट्यूब लाइट एवं बोतल में। और एक होता है क्राउन कांच, क्राउन कांच का इस्तेमाल होता है विद्युत बल्ब बनाने में, क्राउन कांच विद्युत बल्ब बनाने में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, पायरेक्स का क्या था? तो ऊष्मा प्रतिरोधी कांच, बी। 28 है मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? तो ये खनिज है तांबा का, तांबा। 29, पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है? तो इसका मुख्य संगठक होता है ऑक्टेन। ऑक्टेन एक हाइड्रोकार्बन है। पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन नंबर से ही मापा जाता है। पेट्रोल गुणवत्ता किससे मापा जाता है? ऑक्टेन नंबर से। नेक्स्ट, गोदूध में पीलेपन का कारण है। गोदूध में पीलेपन का कारण होता है कैरोटीन। कैरोटीन के कारण पीलापन होता है, कैसीन के कारण वाइट होता है। सही आंसर सी। पेट्रोलियम में खाली स्थान का जटिल मिश्रण होता है। तो पेट्रोलियम जटिल मिश्रण है प्रोपेन और ब्यूटेन का, प्रोपेन और ब्यूटेन। सही आंसर ए।
एसिड बदलता है, एसिड एसिड क्या करता है, नीला लिटमस को लाल कर देता है। नेक्स्ट है, स्वर्ण निम्नलिखित में किस पदार्थ में घुल जाता है? तो ये घुल जाता है एक्वा रेजिया में, एक्वा रेजिया, इसे ही अम्लराज कहा जाता है, इसमें सोना घुल जाता है। नेक्स्ट है, अमीनो अम्ल मिलते हैं, तो ये मिलते हैं किससे, प्रोटीन से, प्रोटीन। सभी प्रोटीन अमीनो अम्ल हैं परंतु सभी अमीनो एसिड प्रोटीन नहीं है। सभी प्रोटीन अमीनो एसिड हैं परंतु सभी अमीनो एसिड प्रोटीन नहीं है। नेक्स्ट, एपीकल्चर किससे संबंधित है? एपीकल्चर संबंधित है मधुमक्खी पालन से, मधुमक्खी पालन से। इसके अलावा और भी कल्चर, विटीकल्चर किससे संबंधित है? अंगूरों के उत्पादन से। विटीकल्चर किससे संबंधित है? अंगूरों के उत्पादन से। पीसीकल्चर मत्स्य उत्पादन से। ओलिविकल्चर जैतून की कृषि से। ओलेरीकल्चर ज़मीन पर फैलने वाली सब्जियों की कृषि से। वेरी इंपॉर्टेंट है, ओलेरीकल्चर ज़मीन पर फैलने वाली सब्जियों की कृषि से। फ्लोरीकल्चर, नाम से पता चला, फ्लोरी फूलों की कृषि से। सिल्वीकल्चर वनों का संरक्षण एवं संवर्धन से। और एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से। सही आंसर ए। नेक्स्ट है 36, निम्नलिखित में कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? तो विषाणु के द्वारा होने वाला बीमारी है कौन? पोलियो। सी, पोलियो। हैजा और टेटनस ये जीवाणु के कारण होने वाले रोग हैं, जीवाणु जनित रोग है। नेक्स्ट है, मलेरिया रोग होता है, तो मलेरिया होता है मादा एनोफिलीज के द्वारा। मलेरिया रोग होता है मादा एनोफिलीज के द्वारा। ये मच्छर है जो परजीवी को हमारे शरीर के अंदर छोड़ देता है। एक होता है डेंगू, डेंगू रोग होता है मादा एडिस के द्वारा। ये मच्छर है मादा एडिस, ये डेंगू को फैलाता है। और एक हाथी पाँव, जो मच्छर काटता है तो पाँव हाथी पाँव जैसा मोटा हो जाता है, वो नाम है क्यूलेक्स के द्वारा, क्यूलेक्स मच्छर। फाइलेरिया क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा, डेंगू मादा एडिस के द्वारा, और क्या बोलते हैं, मलेरिया मादा एनाफिलिस के द्वारा। नेक्स्ट है 38, रक्त को जमने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? तो ये प्रोटीन उपयोग में आता है फाइब्रिनोजेन। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? फाइब्रिनोजेन। और कौन सा विटामिन एक और है जो ब्लड को जमाने में मदद करता है? विटामिन के। विटामिन के प्रोटीन बोले तो फाइब्रिनोजेन। नेक्स्ट है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना। ये ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में लेके जाता है, ये काम है हीमोग्लोबिन का। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, तो हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है क्या? कॉपर नहीं, कोबाल्ट नहीं, निकिल ये भी नहीं, ये होता है आयरन। सेट 3 का 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आपने 40 क्वेश्चन में कितना सही किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।